हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 3 और 6। इससे पहले ना हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 4, 5 ये हम इससे पहले ही बना चुके हैं और इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट जो है वो क्वेश्चन 1 और 2 के साथ है। तो 2 वीडियोज़ इससे पहले आ चुके हैं, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो वो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये ग्राफ है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रेफ़र टू एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 जो कि आपकी बुक में है ना, उसको आपको रेफ़र करना है और उसमें भी सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 आप लोगों को रेफ़र करना है, वो मैंने सब दे रखा है इसमें। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक क्लास का स्टूडेंट अगस्त में बॉर्न हुआ है, मतलब एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसका जो बर्थडे आएगा वो अगस्त में आएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है। क्वेश्चन आ गया समझ? तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि अगस्त में कब कैसे कौन कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं। तो ये हमें ग्राफ इसके लिए देखना पड़ेगा। ये ग्राफ है, देखो जनवरी, यहाँ पे क्या है, इस तरफ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि भाई कितने बच्चे हैं, और ये है मंथ्स ऑफ बर्थ, ये मतलब ये महीने हैं और इन महीनों में कितने बच्चे हुए हैं पैदा। तो जनवरी में एक क्लास में हुए हैं बच्चे, 3 बच्चे पैदा जनवरी में, मतलब एक क्लास कोई भी क्लास है उसमें 3 बच्चों का बर्थडे जनवरी में आता है और 4 बच्चों का फरवरी में और 2 बच्चों का आता है मार्च में और 2 ही बच्चों का अप्रैल में आता है। हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है अगस्त में। अगस्त में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, ये देखो ये रहा अगस्त। अगस्त में 6 बच्चों का बर्थडे आता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा कब कैसे निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ायरेबल अपॉन टोटल। डिज़ायरेबल मतलब हमें कितना और किसका निकालना है, वो तो हमारा डिज़ायरेबल हो गया। और टोटल क्या होता है कि भाई टोटल एक्चुअल में कितना है, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं अगस्त में, भाई कितने हुए हैं, 6 बच्चे हुए हैं। और टोटल बच्चे क्लास के कितने हैं वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो वो ऐसे निकालेंगे, ऐसे करके। यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा टोटल बच्चे। टोटल बच्चे हम लोगों को क्वेश्चन में तो मतलब जो एग्जाम्पल है उसमें तो दे रखे हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कि देखो ये जनवरी में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, और फरवरी में कितने हुए हैं, फरवरी में 4 हुए हैं, और मार्च और अप्रैल में 2-2 हुए हैं, और मई में कितने हुए हैं, मई में हुए हैं 5, और जून में हुआ है 1 बच्चा पैदा, जुलाई में 2 हुए हैं, है ना, अगस्त में हुए हैं 6, और सितंबर में कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, और अक्टूबर में हुए हैं 4, और नवंबर में भी 4 और दिसंबर में भी 4। इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर 40 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब वो जो क्लास है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास है 40। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त, तो हमने कितना देखा था, बॉर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 6 बच्चे पैदा हुए हैं अगस्त में। ये देखो ये है अगस्त, है ना, और अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 6 बच्चे। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ायरेबल अपॉन टोटल, है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये होता है, देखो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, डिज़ायरेबल आउटकम, डिज़ायरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल कितने हैं, टोटल तो 40 हैं, है ना, डिज़ायरेबल कितने हैं, 6 हैं, तो यानी कि 6/40। इसको हम लोग काट देंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 0, यानी कि 3/20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/20। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, तो 40 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि अगस्त में बॉर्न हुए हैं वो 6 हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त, तो मतलब टोटल स्टूडेंट्स नीचे लिखे जाएंगे और जितने हमें किनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर लिखा जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/20। ठीक है, तो 3/20 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि देखो क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो मैथमेटिक्स के टेस्ट में 20% से कम मार्क्स जितने बच्चों के आए हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और दूसरा पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 से ऊपर जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो बताने हैं। तो 20% स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 20% से कम,
ठीक है। तो 20% से कम यानी कि कितने बच्चे हैं 20% से कम, 0 से 20 के बीच में, यानी कि 20% से कम वाला आता है, ठीक है। तो ये हैं 7 बच्चे। और टोटल कितना है, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हमारे पास 90 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि किसी बच्चे ने 20% से भी कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगा 7 अपॉन टोटल। टोटल कितना है 7 अपॉन 90। तो ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 90। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 अपॉन 90। कैसे, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, टोटल होता है नीचे वाला, तो और ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला होता है फेवरेबल। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला ये होता है ना कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 7 है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 20% से कम कितने बच्चों के हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 20% से कम मार्क्स 7 बच्चों के हैं। अब हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स 60% और 60 और अबव, 60 या 60 से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 60 या फिर 60 से ऊपर। तो हमें 60 वालों को भी काउंट करना है इसमें। तो ये देखो 15 और प्लस 8, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 60 या 60 से ऊपर में हमारा हो जाएगा इसमें इधर 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 प्लस 8 होता है 23, और 23 अपॉन टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तो ये जो है ये आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स, मैथमेटिक्स में वो 7 थे, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई थी फर्स्ट वाले पार्ट की 7 अपॉन 90। इसी तरीके से सेकंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं 15 और 8। ये देखो यहाँ पे टेबल है ना, 15 और 8 ये है, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, और टोटल कितना है 90। तो 60 से ज़्यादा सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा ये 23 अपॉन 90। ऐसे करके देख लो यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 23 अपॉन 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करके लिखने का तरीका आप ऐसे करके कर सकते हैं। समझने में तो बहुत आसान है, बस लिखने के स्टेटमेंट्स ही इसमें हमें और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो आगे का एक और क्वेश्चन देख लें क्या, या फिर चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।